गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने अपनी एक्सरसाइज की थी 4.1 एंड 4.2। 4.1 में आपने मतलब जो हमारे रिपीटेड एडिशंस थे उनको हम मल्टीप्लिकेशन में कैसे राइट करते हैं ये आपने सीखा था। ओके। एंड जिसमें हमारा होता था फर्स्ट जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में होता है, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर। ओके। एंड मल्टीप्लायर जिसे कहते हैं उसमें हमारा आता है नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। एंड मल्टीप्लिकेंड में हमारा आता है नंबर ऑफ ईच ग्रुप, यानी कि कोई भी चीज़ है, पर्सन्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, कोई भी हमारी थिंग है, वो ईच ग्रुप में कितनी है वो नंबर हमारा आता है। देन हमारा इक्वल में आंसर आता है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट आता है। ओके। सो ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 था। एंड 4.2 में हमने राइट किए थे मल्टीप्लिकेशन के स्टेटमेंट्स। ओके। जिसमें आपका है, आपको मैंने बताया फर्स्ट नंबर होता है मल्टीप्लायर, सेकंड होता है मल्टीप्लिकेंट, एंड लास्ट जो हमारा आंसर इसका कहलाता है प्रोडक्ट। ओके। जो हमने इसमें एक्सरसाइज में सॉल्व किए थे, देन आपने एक्सरसाइज में यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से सम्स भी किए थे जिसमें आपका 1 से मल्टीप्लाई एंड 0 से मल्टीप्लाई था। ओके। अब हमारी नेक्स्ट आती है एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में जो है आपका वो है स्किप काउंटिंग, ठीक है। स्किप काउंटिंग के लिए आपको याद हो तो आपके फर्स्ट यूनिट में हमने नंबर सिस्टम में किया था, आपके नंबर लाइंस पे किए थे हमने, याद है आपको, जिसमें हमने स्किप कर करके भी नंबर्स को शो किया था। सेम ऐसे ही हमें इसमें करना है। फर्स्ट आपका जैसे कि देखिए आपकी बुक में दिया है स्किप काउंटिंग में स्किप काउंटिंग बाय 2, यानी कि 2 से हम कैसे स्किप कर रहे हैं। देखिए 0 से 2 1 2 हो गया आपका, 2 से आपका किस पे आएगा, फिर हम स्किप करेंगे 2 तो कौन सा नंबर आ जाएगा 4। यानी कि इसमें भी हमारा क्या होता है, टेबल होता है। जैसे कि हम 2 1 दा 2 करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 2 0 दा 0 आता है ना हमारा, सो 0 0 के बाद 2 1 दा 2 2 3 दा 2 2 दा 4 2 3 दा 6, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हम जैसे टेबल्स काउंट करते हैं ऐसे ही उसमें हमारे स्किप हो जाते हैं। और वो टेबल हमारे कैसे स्किप होता है, जैसे कि हमें काउंटिंग 2 दिया है तो हम 2 के टेबल से काउंट करेंगे, इसको स्किप करेंगे। ओके। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे आपको नोटबुक में राइट किया है 0 है तो 2 0 दा 0, ओके। एंड 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 3 दा 6, ओके। 2 4 दा 8 2 5 दा 10 2 6 दा 12 2 7 दा 14 2 8 दा 16। आगे आएगा तो हम उसका आगे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए नहीं किया है। ओके। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है 20 तक, सो 2 1 दा 2, ओके। 0 से 2 तक हमारा 2 1 दा 2 हो गया। देन 2 2 दा 4 2 3 दा 6, यानी कि हमें 2 2 नंबर्स को छोड़ना होगा, लीव करना होगा, उसे स्किप करना होगा, देन हमें उसे मैच करना होगा इस तरीके की लाइन से। ओके। देखिए 0 के बाद हमने 0 से स्टार्ट किया तो 0 और 1 को लीव किया, देन 2 पे आया। यहाँ पे हमने 2 एंड 3 को लीव किया तो 4 पे आया। ओके। 4 5 को लीव किया तो 6 आ गया, 6 7 लीव किया तो 8 आ गया। सो हमें 2 2 को स्किप करना होता है। स्किप का मतलब उनको छोड़ना होता है, उन्हें लीव करना होता है। ओके। सो ऐसे ही हमारा सेम टेबल होता है 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 3 दा 6 2 4 दा 8 2 5 दा 10। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से हमें ये अगर हमें नंबर लाइन पे करना होता है तो हम इस तरीके की जो शेप होती है उस तरीके से हम उसको शो करेंगे। ओके। एंड अगर आपको इस तरीके के पैटर्न में आता है कि आपको नंबर्स को सर्किल करना है या आपको नंबर्स को शो करना है या किसी ब्लॉक्स में फिल करना है, तो हम इस तरीके से आपको काउंटिंग राइट की जाएगी और उसमें आपको इस तरीके से उनको क्या करना होगा, सर्किल। जैसे कि देखिए ये भी आपका स्किप 2 में है, तो 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 3 दा 6 2 4 दा 8 2 5 दा 10 2 6 दा 12 2 7 दा 14 2 8 दा 16 2 9 दा 18 एंड 2 10 दा 20। ओके। सेम ऐसे ही देखिए आपका स्किप 3 है, उसमें हमने 2 स्किप किए थे, इसमें हमारा 3 स्किप होगा। देखिए 3 1 दा 3 होता है तो फर्स्ट हमारा 3 पे आया, 0 से 3 पे आया डायरेक्ट, राइट।
वहाँ पे 2 पे था ना, यहाँ 3 पे आया, क्योंकि अब हमारा कौन सा काउंटिंग है, स्किप काउंटिंग बाय 3। अब हमें 3 को करना है स्किप, इसलिए ओके। तो 3 1 दा 3, 3 2 दा क्या होता है 6 होता है, इसलिए 6 पे आया, और 2 2 दा क्या होता था 4 होता था, इसलिए 4 पे आया था। ओके, तो इसी तरीके से हमें ये सॉल्व करने हैं। 3 का स्किप है तो देखिए 3 के बाद आपका 6 है, 6 के बाद 9 है, 3 4 दा 12 है, एंड 3 5 दा 15, 3 6 दा 18, एंड 3 7 दा 21। और इसके आगे आएगा तो जैसे कि हमारा आ जाता है 3 8 दा 24, 3 9 दा 27, एंड 3 10 दा 30। ओके, तो इस तरीके से हम इनको आगे भी राइट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही देखिए सर्कल्स भी हमने वैसे ही किए हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा जिस भी नंबर, मतलब जो भी हमारा काउंटिंग का नंबर होगा, सेम हम उसमें उतनी ही स्किप करेंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे कि देखिए नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल में है स्किप काउंटिंग बाय 4। तो इसमें हमने 4 को किया है, देखिए 0 से 4, 4 से 8, यानी कि 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 4 3 दा 12, 4 4 दा 16, 4 5 दा 20। आगे आता तो फिर 4 6 दा 24, 4 8 दा 28। ठीक है, तो उस तरीके से हमारा आगे 4 4 के डिफरेंस में वो चलता चला जाता। ऐसे ही सेम देखिए आपका काउंटिंग में भी, सर्कल्स में भी वही है। ओके, तो इसी तरीके से एग्जांपल्स में आपके देखिए स्किप बाय 5, तो यहाँ पे हम 5 को स्किप करेंगे। जैसे 5 के बाद क्या है 10 15 20, तो वो इसी तरीके से स्किप होते चले जाएंगे। जो नंबर हमारा काउंटिंग नंबर दिया हुआ होगा, हम उस काउंटिंग नंबर के अकॉर्डिंग नंबर्स को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, उनको स्किप कर देंगे, देन हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, ऐसे ही देखिए आपका नेक्स्ट इसमें 5 के बाद 10 दिया है एग्जाम में, स्किप बाय 10। सो देखिए 1 के बाद आपका 10 आता है, ठीक है, स्किप बाय 10 दिया है तो हम ये 10 लीव कर देंगे। सो 1 10 के बाद 10 में क्या आएगा 20 के बाद क्या आ जाएगा 30 के बाद 40 के बाद 50 के बाद 60 के बाद 70 के बाद 80। तो वो 10 का स्किप करके आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी एक्सरसाइज है, इसमें देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये आपका 2 का स्किप है, तो आपको 2 के स्किप में क्या करना है, आप 2 से स्किप करेंगे तो देखिए 0 से 2 यहाँ किया है, 2 से 4 किया है। अब आप 2 का टेबल बोलते जाइए और उसी नंबर पे आप इसको ड्रॉ करते जाइए। जैसे कि 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, 2 5 दा 10, 2 6 दा 12, 2 7 दा 14, 2 8 दा 16, 2 9 दा 18, 2 10 दा 20। ओके, तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए जैसे कि आपको नीचे ब्लॉक्स में दिया है ये कि काउंट बाय 2s एंड फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। अब आपको ये 2 से दिया है ना, तो देखिए 2 आपका यहाँ है, तो 2 के बाद हम 2 के उसमें लिखेंगे तो क्या आएगा 4 6 8, सेम टेबल 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 2 दा 6। तो आपको ऐसे कंप्लीट करना है ये पूरा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है आपका काउंटिंग विद स्किप काउंटिंग बाय 5 ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको कितना स्किप करना है 5, तो 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 5 3 दा 15। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट करना होगा। ओके, ऐसी सेम देखिए आपको काउंट बाय 5 एंड विथ इन फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। यानी कि अब यहाँ पे हमने 2 का किया था एंड ऐसे ही यहाँ पे 5 का है। 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 5 3 दा 15। तो यहाँ क्या आ जाएगा 15, 15 के बाद हमारा आ जाएगा 20। तो सेम आपको ये ऐसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इसमें आपका 10 का है, सो आपको 10 स्किप करना है। 1 के बाद आया 10 से 10 स्किप करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 10 1 दा 10, 10 2 दा 20, 10 3 दा 30। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। सेम ऐसे ही आपको ये फिल करना है। ओके, 10 को स्किप करके देन उसका बॉक्स में फिल करना है। ये आप खुद करेंगे। ओके, थैंक यू।